चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं विद इंस्टेंटेनियस मेथड। इंस्टेंटेनियस मेथड होता क्या है एक्चुअल में, जो आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि जैसे कोई लिंक है हमारे पास या कोई बॉडी है हमारे पास, उस बॉडी पे कोई 2 पॉइंट्स हैं हमारे, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पॉइंट ए पॉइंट बी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, पॉइंट ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेंगे। ये पॉइंट हो गया हमारा आई सेंटर ऑफ आई ए बी। इस पॉइंट के अबाउट उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम इस बॉडी को उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम इस पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेटेड अजूम कर लेंगे, मान लेंगे। मतलब उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये बॉडी हमारे इस पॉइंट के बाद प्योरली रोटेट कर रही है। तो इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी अगर हम देखें, एंगल आई ए बी और बी पॉइंट की जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दोनों की इक्वल है, तो दोनों की हम सेम लिख सकते हैं। मतलब इस पॉइंट के बाद दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। वही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे यूज़ होगा। तो तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉब्लम हमें गिवन है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। डबल गियर शोन रोल्स ऑन द स्टेशनरी लोअर रैक। लोअर रैक स्टेशनरी है, इसे हमने फिक्स जूम कर लिया ग्राउंड के साथ में। द वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ए इज़ 1.2 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टेड टू द राइट साइड। राइट साइड में सेंटर की जो गियर का सेंटर है, इसके ए पॉइंट की जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये दी हुई है। डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर। हमें गियर की एंगुलर वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है। द वेलोसिटी ऑफ द अपर रैक, वेलोसिटी ऑफ अपर रैक मतलब इसकी वेलोसिटी, वी बी पता लग जाए या वी आर पता लग जाए, एक ही बात है। क्योंकि रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के सारे पॉइंट्स की लीनियर वेलोसिटी सेम होगी। द वेलोसिटीज ऑफ द अपर रैक आर एंड पॉइंट डी, आर की तो वेलोसिटी ऑफ, ये वेलोसिटी निकालेंगे हम, एंड डी वेलोसिटी ऑफ डी। चलिए तो फिर अब देखिए इस पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है दिस, एंड बी की वेलोसिटी जब भी रोटेट करेगा तो वेलोसिटी ये होगी। जब अपन लाइन ड्रा करेंगे तो ये दोनों लाइन हमारी कॉमन पॉइंट सी पॉइंट पर पास होंगी, सी पॉइंट। तो सी हम पॉइंट हमारा इंस्टेंट सेंटर हो जाएगा इन दोनों वेलोसिटी के लिए। पॉइंट ए की वेलोसिटी के लिए, पॉइंट ए पॉइंट बी की वेलोसिटी के लिए। तो ये हमारा वी ए, दिस इज वी बी। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, v इज इक्वल टू
V is equal to R omega. R is AC omega. So omega is equal to VA upon AC. Value of VA is 1.2 meter per second. AC is this distance. This is 150 mm, 0.15. So that will be, कैलकुलेट कर लेते हैं. एट रेडियन पर सेकेंड. एट रेडियन पर सेकेंड. देन इसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी पता लग गई है. अब देखिए ओमेगा दोनों के लिए सेम है, फॉर दिस एंड फॉर दिस आल्सो. सो ओमेगा इज इक्वल टू वी बी बी अपॉन रेडियस बी सी. सो वी बी इज इक्वल टू omega into BC. Value of omega is 8. BC is, see, this is 150, this is 100, this is, then BC is 250 mm. Then we can write like 0.250. So that will become the 2 meter per second. एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली है. VB यहाँ से आ गया. अब देखिए वेलोसिटी of D will be perpendicular to this line. Sorry, is VD into DC. V R omega DC CD into omega. Omega is, and CD we can measure this distance. Then this is 0.212 meter into omega is 8, same. So that will become the 1.67 meter per second. Instantaneous center method is much easier than the relative velocity method. But if any question is especially being asked that you have to solve through the instantaneous method, then you have to use that method. If any question is being asked that question you have to solve with the relative velocity method, then you have to use, if any specific method is not given in the question, then anyone you can use for solving the problem. So let's move toward the second problem. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. इंजन सिस्टम in which we have to calculate the some data is given like geometry and the RPM. We have to calculate the crank position indicated, determine the angular velocity of connecting rod omega, BD, and velocity of piston P. Means we can say VD or VP, सेम थिंग. चलिए तो ये हमें कैलकुलेट करना है. तो मैकेनिक्स को एक बार हम ड्रा कर लेते हैं. देखिए न्यूमेरिक आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1/4 ज्योमेट्री लेनी होगी कॉपी में, बट लिखेंगे इतना ही, बट होगी 1/4. मतलब इसके केस के लिए आप ले लेंगे 19, इस केस में लोगे 50 आप.
कैलकुलेशन में हम वही यूज़ करेंगे। देन इसे हम क्या करेंगे, ये ज्योमेट्री बिल्कुल स्केल डायग्राम बनाएंगे 40 डिग्री पर। बनाएंगे किस तरह से, एक लाइन ड्रा करेंगे 40 हॉरिजेंटल, 40 डिग्री पर एक लाइन ड्रा करेंगे, 19 का कट लगाएंगे, यहाँ से 200 का एक ये लाइन आगे जाएगी, हॉरिजेंटली आगे जाएगी, यहाँ से 200 का एक कट लगा लेंगे। इसे थोड़ा सा इरेज कर, मैं फिर से बनाता हूँ। थोड़ा सा सही बनेगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ 200 क्यों, क्योंकि 200 की डायमेंशन आपके पेपर में नहीं आएगी। आपका पेपर होगा मोस्टली A1 साइज़ का, जिसकी फुल लेंथ आपकी 210 mm और 297 आ सकता है, लैंडस्केप में आ जाएगी वैल्यू। चलिए फिर भी आप क्या करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया आपने, यहाँ पर आपने 40 डिग्री पर एक लाइन ड्रा की, आपने इसे हाफ ले लेते हैं, चलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 37.5, यहाँ से 100 ली डिस्टेंस कंपास में कट किया, तो ये पॉइंट मिल गया हमें। इस पॉइंट पर पिस्टन बना देंगे। दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट डी, ये पिस्टन है। अब देखिए क्या करेंगे, उस इंस्टेंटेनियस सेंटर फाइंड आउट करने के लिए इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। स्लाइडर की हमेशा परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, तो ये पॉइंट मिल जाएगा बी डी, आई बी डी। चलिए ये एक्चुअल में 200 है, ये एक्चुअल में 75 है। चलिए वेलोसिटी देखिए, इसकी आरपीएम गिवन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे दिया इन्होंने 2000 आरपीएम, तो ओमेगा हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 2 पाई एन बाई 60, 2 pi 22/7, n is 2000 divided by 60, then that will be 209.4 रेडियन पर सेकेंड। चलिए ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। v फाइंड आउट करना है, v भी अबाउट है, ठीक है, v इज इक्वल टू दिस, v इज इक्वल टू r ओमेगा, r इज ए बी ओमेगा, ठीक है, दिस इज 0.075 इंटू 209.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 15.7 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया, इसे एक्सटेंड किया स्केल में, तो इस डायमेंशन को मेज़र करेंगे। मान लीजिए ये वैल्यू आती है x, बट हमने क्या किया, हाफ वैल्यू ली है, तो ये 2x वैल्यू होगी एक्चुअल में कैलकुलेशन के लिए। ये वैल्यू है y, तो ये 2y होगी वैल्यू, एक्चुअली 2y होगी। कैलकुलेशन में तो हम वही यूज़ करनी जो एक्चुअल है। अब देखिए इस पॉइंट के अबाउट पॉइंट बी, पॉइंट डी की वेलोसिटी परपेंडिकुलर वी डी, उस इंस्टेंट टाइम पर, जिस टाइम पर ये 40 डिग्री पर है, इसकी 2000 आरपीएम, ठीक है, वी डायरेक्शन ये है हमारी, इंस्टेंट टाइम पर, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इस पॉइंट के अबाउट ये दोनों पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। तो ओमेगा, इसका ओमेगा और इसका ओमेगा सेम होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन रेडियस, रेडियस इज आई बी टू आई बी डी, ये डिस्टेंस, वेलोसिटी v भी ये पता है हमें, वेलोसिटी तो यही होगी हमारी, v क्या है हमारी 15.7, ये डिस्टेंस हम मेज़र कर लेंगे 2x, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे।
जो भी वैल्यू आएगी हमारी। चलिए इसके बाद में ओमेगा फॉर दिस, ओमेगा इज इक्वल टू वी डी डिवाइड बाई डी टू आई बी डी। डिस्टेंस को पुट करेंगे हम, वी डी वी डोंट नो, ये 2y है, इक्वेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 15.7 अपॉन 2x इज इक्वल टू वी डी अपॉन 2y। जो भी डायमेंशन वो पुट करेंगे यहाँ पे तो वी डी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो वी डी इज इक्वल टू पता लग जाएगा। जब वी डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी, चलो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ आपको। 2x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.253 आएगी वैल्यू हमारी, 2y की वैल्यू आएगी 0.211 मीटर। जब ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी तो इसे पुट करेंगे, तो जब यहाँ पुट कर दोगे तो एंगुलर वेलोसिटी तो हमारे पास में वी डी आ जाएगा। चलिए अब जब डिस्टेंस यहाँ पुट कर देंगे तो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, किसकी मिल जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक दिस। तो ओमेगा इज इक्वल टू 15 पॉइंट दिस अपॉन 2x 2.253। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। That will be the 62 रेडियन पर सेकेंड। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो ये दोनों न्यूमेरिकल हो गए हमारे पास में। कनेक्टिंग रॉड की हमने वेलोसिटी निकाल ली है, एंगुलर वेलोसिटी हम वैसे भी निकाल ली थी, हमारी वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली थी हमने, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन भी फाइंड आउट कर ली। वेलोसिटी ऑफ पिस्टन ये हमारी वी डी, वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ओमेगा पता है हमें, वी डी इज इक्वल टू 2y इंटू ओमेगा। 2y की वैल्यू क्या है 0.211, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू है हमारी 15.7 सॉरी 62। पुट करोगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 13.08 मीटर पर सेकेंड। चलिए तो यहाँ पे हम लेक्चर को ओवर करते हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनी प्रॉब्लम